जब नरेगा हमने शुरू किया था जालौर में, तो हमने देखा था कि वर्क साइट पे 80% महिलाएं होती थी और 20% पुरुष। महिलाएं अधिकतर सिंसियरली काम करती थी और पुरुष या तो खाली बैठे रहते थे या बहुत कम काम करते थे। और पहले एक साथ जो है एवरेज वेज रेट निकालते थे, मतलब जिसने काम पूरा किया उसको भी 60 रुपये और जिसने कुछ नहीं किया उसको भी 60 रुपये मिलते थे। जैसे कि 100 आदमी तालाब में काम कर रहे हैं तो 100 आदमी का टोटल टास्क निकाल लेते थे पखवाड़े के अंत में और उसको जो है मैंडे से डिवाइड कर देते थे। जिसने पूरा किया उसको भी 60 रुपये दे देते, जिसने कुछ नहीं किया उसको भी एवरेज वेज रेट दे देते थे। इसके चलते जो हमारे सिंसियर वर्कफोर्स थे, खासकर महिलाएं, उनमें बहुत रोष थे, उनको तकलीफ होता था पर वो बोल नहीं पाते थे। इस तकलीफ को हमने समझा तो हमने ये तय किया कि 100 आदमी का एक साथ नापी नहीं लेके, सामूहिक नापी नहीं लेके 5-5 के छोटे ग्रुप में उनको काम दिया जाए और 5-5 के छोटे ग्रुप की नापी लिया जाए और ग्रुप की नापी के आधार पे उनको भुगतान किया जाए। और ये जो प्रयोग है हम लोगों ने ये प्रशिक्षित मेट के माध्यम से हमने कराना शुरू किया। हर 5-5 के ग्रुप को अलग टास्क देना, उसकी नापी अलग करना और उसकी नापी के अनुसार पूरा दाम देना, वेतन देना। तो जिस ग्रुप ने पूरा काम किया उसको पूरे पैसे मिले और जिस ग्रुप ने आधा किया उसको आधे पैसे मिले और जिस ग्रुप ने 1/4 किया उसको 1/4 पैसे मिले। इससे जो सिंसियर वर्कफोर्स को हमने इंसेंटिवाइज किया और जो नॉन सिंसियर वर्कफोर्स को हमने डिसइंसेंटिवाइज किया। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो आदमी कुछ भी काम नहीं करते थे उनको भी जो है काम करना पड़ा और इसके चलते जालौर का वर्क कल्चर बदल गया। तो इस चीज को हमने ये प्रशिक्षित मेटों, महिला मेट के माध्यम से हमने जो है लागू किया और इस चीज को देखने के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के अधिकारी इसको देखने के लिए आए और उन्होंने अपने अपने राज्यों में इस प्रणाली को ग्रुप में कैसे काम दिया जाए, ग्रुप प्रणाली को और महिला मेट प्रणाली को जो है अपने अपने स्टेट में एक्सेप्ट किया। झारखंड ने राजस्थान के तर्ज पे अपना मेट मैनुअल बनाया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी जो है मेट प्रणाली शुरू की। तो अभी जो है अधिकतर राज्यों में ये मेट व्यवस्था शुरू हो चुकी है और यह अब एक गाइडलाइन का पार्ट भी बन गया है। मेट जो है उस वर्क साइट की धुरी है, आप यकीन मानिए, क्योंकि वह व्यक्ति अकाउंटेबल है वहां काम होने या नहीं होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस नरेगा में वो रोजगार सहायक है। इस योजना के तहत हर पंचायत में एक रोजगार सहायक देने का प्रावधान है जो नरेगा के काम को देखता है और उसके रिकॉर्ड संधारण करता है। तीसरा महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें ग्राम सेवक और सरपंच। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरपंच साहब जो है एक लीडरशिप देते हैं पंचायत में। और चौथा इंपॉर्टेंट कड़ी है इस प्रोग्राम की जूनियर इंजीनियर या टेक्निकल असिस्टेंट। ये इनका काम है एस्टीमेट बनाना, वर्क का टेक्निकल एस्टीमेट बनाना, जिसके आधार पे वित्तीय स्वीकृति जारी होगी और मजदूरों ने जो काम किया, श्रमिकों ने जो काम किया है उसका समय पर नापी लेना ताकि नापी के आधार पे भुगतान करना। और पांचवा इंपॉर्टेंट कड़ी है इस योजना की प्रोग्राम ऑफिसर जो ब्लॉक का प्रोग्राम हेड होता है। और छठा इंपॉर्टेंट कड़ी है डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो पूरे जिले के लिए इस प्रोग्राम का हेड होता है। और सातवां इंपॉर्टेंट कड़ी है सभी पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव, ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो जिला परिषद में और ब्लॉक में मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद के जिला प्रमुख जी इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर करते हैं जहां पे एनुअल एक्शन प्लान बनता है। तो इस योजना में पंचायती राज प्रतिनिधियों की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है और उनका बड़ा अहम रोल है इसकी प्लानिंग में, इसके एग्जीक्यूशन में, इसकी मॉनिटरिंग में।
इसकी मॉनिटरिंग में भी इनका बहुत अहम रोल है। इस योजना इतनी बड़ी योजना है, 40,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट है। पूरे देश में करीब 33 से 34,000 करोड़ रुपए खर्च हुए पिछले वर्ष। इतनी बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी जो है करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉनिटरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज है मॉनिटरिंग के लिए, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है उसको एक्ट ने पार दिया है मॉनिटरिंग करने के लिए सोशल ऑडिट के रूप में। जितने भी काम कराए गए पूरे साल में, उसका वर्ष में कम से कम 2 बार सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। और यह सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करेगी। गांव के लोग बैठ के तय करेंगे कि किस काम में कितना खर्चा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसमें कौन कौन से लोग काम किए, वो लोग काम किए नहीं किए, और अगर नहीं किए, कोई गड़बड़ी हुई, तो वो जांच के लिए जो है रिकमेंड करेगा। और ये ग्राम सभा का जो है चेयरमैन, वो जो है उस ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। तो सोशल ऑडिट एक ऐसा प्रावधान है जिसके कारण बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है इस प्रोग्राम में आती है। और ये ग्राम सभा का सशक्तिकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा जितनी सशक्त होगी, उतना अच्छा कार्य का चयन होगा और उतना अच्छा कार्य की निगरानी होगी। निगरानी के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यवस्था इस प्रोग्राम में की गई है, उसमें विलेज विजिलेंस कमेटी बनाई गई है। पंचायत और गांव स्तर पे विजिलेंस कमेटी, निगरानी समिति का प्रावधान है, जो रेगुलर बेसिस पे काम का निगरानी करेगी, जो बीच बीच में वो समिति वर्क साइट पे जाके देखेगी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तीसरा निगरानी के रूप में अधिकारी कर्मचारी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो सामान्यतः जिला कलेक्टर या जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। वो इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर भी होता है, तो उसकी भी निगरानी की जिम्मेदारी है। चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है निगरानी के लिए, वो है अभी हमने भारत सरकार ने ओम्बड्समैन की व्यवस्था शुरू करी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओम्बड्समैन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की शिकायतों को उसको जो है उसका इंक्वायरी करेगा, उसको सुनवाई करेगा और सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएगा। एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमने सेटअप करी है हर जिले में एक ओम्बड्समैन होगा। और पांचवा महत्वपूर्ण कड़ी है निगरानी के लिए, वो है स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। हर राज्य में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल होगा, और जिसके मेंबर्स जो है समय समय पे इसके एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करेंगे, स्टडी कराएंगे। और सेंट्रल लेवल पे जो है बहुत महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग के लिए बॉडी है, वो है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जो इस योजना का भारत सरकार के लेवल पे मॉनिटर करेगी। और इसके अलावा भारत सरकार लेवल पे हमने नेशनल लेवल मॉनिटर रखे हैं। रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, आर्मी के अधिकारियों को हमने नेशनल लेवल मॉनिटर के रूप में हमने रखा है, जो किसी भी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट आने पे हम उनको भेजते हैं और वो जो है उसकी निगरानी करते हैं, उसके योजना की क्रियान्विति की निगरानी करते हैं। और इसके अलावा हमने अभी एक नई व्यवस्था शुरू की है। हमने एमिनेंट सिटीजन्स, वही रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, आईपीएस, मिलिट्री और अन्य जगह से जो हैं इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को हमने एमिनेंट सिटीजन्स बनाया है, ताकि उनको एक डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने अटैच किया है, ताकि वो समय समय पे डिस्ट्रिक्ट में ये नरेगा कार्य की कैसे निगरानी होती है उस पे जो है देखें, कलेक्टर को असिस्ट करें, डीपीसी को असिस्ट करें, वहाँ की प्रॉब्लम वहीं पे निपटाएं। तो ये सारी व्यवस्था मॉनिटरिंग के लिए हमने किया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मॉनिटरिंग अगर कोई व्यवस्था है, वो है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण। ये एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय है कि गांव के लोग योजना बनाते हैं और गांव के लोग उसकी निगरानी करेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा है और लोगों का पैसा का हिसाब लोग लेंगे,
गांव वाले लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने करी। इतनी बड़ी योजना है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करें, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करें, तो बेईमानी होगी। इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत सारे उपाय सुझाए गए, बहुत सारे चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पारदर्शिता लाने के लिए वर्क साइट पे मस्ट रोल और जॉब कार्ड होने चाहिए। मस्ट रोल वह डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों के नाम लिखे रहते हैं, जिसमें हाजिरी ली जाती है, जो वर्क साइट पे रहना चाहिए। अगर मस्ट रोल वर्क साइट पे रहेंगे, तब जो है कोई भी व्यक्ति जाके चेक कर सकता है कि जो 50 लोग काम कर रहे हैं वही 50 लोग के नाम लिखे हुए हैं या किसी अन्य के नाम लिखे हुए हैं। तो मस्ट रोल का वर्क साइट पे रहना और जॉब कार्ड का वर्क साइट पे रहना नितांत आवश्यक है ट्रांसपेरेंसी के लिए। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए जो प्रावधान किया गया है कि मस्ट रोल को पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जाकर ग्राम पंचायत में भी इसकी एक प्रतिलिपि रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग निःशुल्क मस्ट रोल के प्रति किसी भी दिन देख सके। तीसरी चीज जो ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रावधान किया गया है, सोशल ऑडिट के टाइम मस्ट रोल को पढ़ के सुनाया जाना है, बिल वाउचर को पढ़ के सुनाया जाना है ग्राम सभा के बीच में। कितने बजरी आए, कितने सीमेंट आए, कितने मटेरियल आया, कितने पत्थर आए, सब चीज का हिसाब किताब देना है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। चौथी चीज ट्रांसपेरेंसी के लिए कई राज्यों में, जैसे कि राजस्थान ने वॉल पेंटिंग की व्यवस्था शुरू की है। पूरे पंचायत घर और सार्वजनिक जो बिल्डिंग है उसके दीवारों में ये लिखवा दिया है कि किस व्यक्ति ने किस मस्ट रोल में किस दिन काम किया और कितने पैसे मिले, ताकि गांव के लोग देख सके कि भाई किसने किया काम और किसने नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया तो वहां से पकड़ सकते हैं। पांचवा जो ट्रांसपेरेंसी की दिशा में इस योजना में प्रावधान है, ब्लॉक और पंचायत और जिला स्तर पर रिकॉर्ड कीपिंग किया जाएगा। नियमित रजिस्टर का संधारण। ग्राम पंचायत स्तर पे रजिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, रोजगार रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर और शिकायत रजिस्टर, ये 5 रजिस्टर का संधारण किया जाएगा। उसी तरह ब्लॉक स्तर पे भी ऐसे रजिस्टर का रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा। एक MIS बनाया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये रजिस्टर कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए एक MIS है जो ऑनलाइन है और पब्लिक डोमेन में। आज अगर आप www.nrega.nic.in क्लिक कर दें, उसमें आप अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में कौन सा कार्य चल रहा है और पिछले पखवाड़े में किस किस व्यक्ति ने काम किया और कितने पैसे मिले, आज तक जितने भी काम हुए हैं सभी का उसमें हिसाब किताब आप देख सकते हैं। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी और क्या होगा। किस योजना में अब तक किस व्यक्ति ने किस किस दिन काम किया और कितने पैसे मिले, वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बैठ के आप उसका जो है पूरा आप हिसाब निकाल सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये MIS जो है एक इसमें जो है अभूतपूर्व कार्य किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक डेटरेंट है। तो MIS ट्रांसपेरेंसी की दिशा में बहुत अच्छा काम किया। तो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, नियमित निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट निगरानी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, नथिंग लाइक फील्ड लेवल ऑफिसर्स मूविंग टू द फील्ड एंड द वर्क साइट। जिले के अधिकारी, जिला कलेक्टर, BDO साहब, प्रोग्राम ऑफिसर, इंजीनियर साहिबान, ये सारे